नहीं। पर जैसे ही आपका रिजल्ट आता है या आपका ऐसा हो जाता है कि हाँ अब जॉब लग गई, तो उसके बाद उनका अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर वो रिश्ते भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, लोग आपसे मिलने आएंगे, आपको पूछेंगे हर चीज़ के लिए। मेरे परिवार में मैं पहला सरकारी ऑफिसर हूँ, मतलब मेरा जो दादा से परिवार है उनसे भी मैं पहला ही सरकारी ऑफिसर। उस टाइम शुरुआत में वो डीमोटिवेट करने वाला फैक्टर बहुत था, पर जैसे जैसे अंदर से ये आया कि यार कोई तो लग ही रहा है। मतलब जैसे रिजल्ट आता है तो चाहे वो 5 जन ही जॉब लगे हो, पर उनका नाम तो कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो वो भी इंसान है। तो ऐसा लगता है कि यार जब ये कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब जब ये बोल रहे हैं नहीं हो सकता तब तो करना है। मेरे पापा हैं जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ड्राइवर हैं, एचपीसीएल में पेट्रोल डीजल के टैंकर चलाते हैं। ये महसूस किया कि मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कैसे पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ हो जाती है कि क्यों पढ़ना है। मतलब आपका मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी वोकैब आती है एसएससी के एग्ज़ाम में कि बहुत हार्ड वर्ड आएंगे, मतलब वर्ड्स बहुत हार्ड आएंगे, आप तैयारी करोगे आप रट के जाते हो ऐसे ऐसे वर्ड्स जो कभी आपने सुने भी नहीं है हालांकि। पर मैं ये कहता हूँ कि एग्ज़ाम में इतना हार्ड वोकैब नहीं आता है। जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी सपना है कि यार सरकारी जॉब लेना है, ऑफिसर बनना है, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। जैसा कि आज आप अपने गोल अचीव किया, आपके साथ जो हो रहा है कि आपको सम्मान मिल रहा है, हर जगह आपको रिकग्नाइजेशन मिल रही है, तो उनके लिए, जो नए एस्पिरेंट्स के लिए, उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की वीडियो में हमारे साथ हैं नीरज सिंह भाई, जिन्होंने अभी 2020 एसएससी सीजीएल से सिलेक्शन लिया हुआ है। 222 रैंक भाई को मिला है और एग्जामिनर की पोस्ट पर भाई का सिलेक्शन हुआ है। आज इस वीडियो में कंप्लीट जर्नी इनकी डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके से इन्होंने सरकारी नौकरी को हासिल किया और आप सभी लोगों के लिए जो भी स्ट्रेटजी हो सकती है, जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होती हैं आप बेझिझक हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एसएससी सीजीएल के रिलेटेड कोई कंप्लीट स्ट्रेटजी, उनके बुक लिस्ट के बारे में, किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, सारा कुछ जानना चाहते हो, तो हमने अपना नया चैनल लॉन्च किया है एसएससी सीजीएल मोटिवेशन फैक्ट्री। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हो। वहाँ भाई की कंप्लीट स्ट्रेटजी मिल जाएगी और भी एसएससी सीजीएल टॉपर के जिनके भी हम इंटरव्यू लेंगे आगे, उन सबकी स्ट्रेटजी आपको कंप्लीट उस चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर हम ज़्यादातर फोकस करेंगे जर्नी पर, मोटिवेशन पर, क्योंकि एक एग्जाम की तैयारी जब कोई एस्पिरेंट करता है तो मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आपको बहुत हेल्प होगा कि एक बंदा किस तरीके से सरकारी नौकरी को लेता है, उसकी किस तरीके की जर्नी रहती है, उतार चढ़ाव आते हैं, उनको कैसे पार करता है, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखता है। ये तमाम बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नीरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री पर और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मेहनत थी वो सफल हुई और आज फाइनली आप सरकारी ऑफिसर बने हो। तो सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम है नीरज सिंह। मैं मतलब मेरा जन्म स्थान है नागौर राजस्थान से, अभी हाल फिलहाल मैं जयपुर रह रहा हूँ। मेरी ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी करी राजस्थान यूनिवर्सिटी से और अभी सीजीएल की तैयारी, ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। पहला अटैम्प्ट 2019 था जिसमें मेरे को टीए की जॉब मिली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और अब 2020 है जिसमें मेरे को आपने बताया एग्ज़ामिनर मिला है मुंबई कस्टम्स में। और ये है तैयारी करते हुए तो मतलब 18 बैच से मैंने स्टार्ट किया था तैयारी और 19 मेरा पहला अटैम्प्ट ही था। उसमें मेरे को एक टीए की पोस्ट तो मिल ही गई, पर मेरा ड्रीम ये था कि मेरे को एग्ज़ामिनर या फिर 4600 ग्रेड पे की कोई पोस्ट चाहिए। तो उसके लिए मैंने वापस से आगे तैयारी करी और अब मतलब सिलेक्शन हो गया तैयारी की वजह से। आप फर्स्ट अटेम्प्ट से ही सरकारी ऑफिसर बन गए हैं, कहने का मतलब है सरकारी जॉब आपने पहले अटेम्प्ट से ही ले लिया। तो आपकी तैयारी के बारे में जानना चाहूँगा और उससे पहले मैं आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा बताइए कि शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ रही, फिर आगे का आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया? शुरुआती पढ़ाई मेरी गांव से हुई है। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने फर्स्ट से 8th क्लास तक मैंने गांव से पढ़ाई की है। उसके बाद मैं जयपुर शिफ्ट हुआ विद फैमिली, तो हिंदी मीडियम से ही पूरी तैयारी की है मैंने। 12th तक मैंने मेरे पास में एक स्कूल से 12th करी, फिर मैंने बीएससी ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, बीएससी कंप्लीट करी है, वो भी हिंदी मीडियम से करी हुई है भी। और उसके बाद सरकारी जॉब के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी थी, वही चल रहा है वो। मतलब मैंने सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करी थी तब एक ऑफलाइन बैच लिया था यहाँ जयपुर में लोकल इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद जैसे 2019 में आपको पता होगा कोविड वगैरह की वजह से काफ़ी डिले वगैरह हुए, तो एग्ज़ाम के बाद हमारा प्रोसेस डिले हो गया, इसलिए वो तैयारी बैच कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से आगे देख के पढ़ाई की, मॉक दिए, उसके बाद उनसे तैयारी स्टार्ट करी। आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए, आपके बहन भाई, आपकी फैमिली में कौन कौन है? हम 2 भाई हैं। मेरे पापा हैं जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ड्राइवर हैं, एचपीसीएल में पेट्रोल डीजल के टैंकर चलाते हैं। मेरे बड़े भैया हैं जो मारुति सुजुकी में अपने प्राइवेट जॉब करते हैं सेल्स में, और बहन है नहीं मेरे, मदर है जो हाउसवाइफ हैं। आप सरकारी ऑफिसर आप पहले हो, आप परिवार में? हाँ, है ना? मेरे परिवार में मैं पहला सरकारी ऑफिसर हूँ। मतलब मेरा जो दादा से परिवार है उनसे भी मैं पहला ही सरकारी ऑफिसर हूँ।
तो जब आपका रिजल्ट आया था उस दिन के बारे में पूछना चाहूँगा। आप तो पहले ही आपने सरकारी जॉब ले ली थी, लेकिन जो अभी 2020 का जब रिजल्ट आया, आपको पता चला कि इतनी अच्छी रैंक आई आपकी, 222 रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हुआ है। तो उस दिन के बारे में थोड़ा बताइए, जब आपका रिजल्ट आया तो कैसा फैमिली का रिएक्शन रहा, किस तरीके से आपका वो दिन रहा? वो दिन भी अजीब कह सकते हो। मेरा 2019 का जो टीए का जॉब था इनकम टैक्स में, उसकी जॉइनिंग थी मेरी 1 नवंबर को। तो मैं 31 अक्टूबर को यहाँ से ट्रेन में निकल चुका था। तो मतलब मैं जब घर से निकल रहा था, उसी गेट क्रॉस करते टाइम मेरा रिज़ल्ट आया। तो मैंने चेक किया हाथों हाथ, तो घर पे बताया। तो घर वाले भी ऐसे असमंजस की स्थिति में आ गए, बोले जा रहे हो और इतनी अच्छी पोस्ट भी हो गई। तो वो जाने की वजह से ऐसे घर से बाहर पहली बार निकला, तो उनके भी ऐसे था कि बच्चा जा रहा है घर से बाहर। पर वो जॉब का नया वाला आया तो उसके रिलेटेड वो बहुत खुश भी थे। तो ऐसे हुआ। पर वो है कि मेरी मदर और फादर दोनों बहुत खुश हुए। उनको मतलब वही आंसू, खुशी से आंसू आ गए आंखों में। उन्होंने बढ़िया मतलब बहुत ऐसे मेरे को बोला कि हमें बहुत खुशी हुई, प्राउड महसूस हुआ। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और फिर फैमिली में पहला सरकारी ऑफिसर हूँ, तो ऐसा लगा कि हाँ कुछ अचीव कर लिया। घर वालों की आंखें ऐसे वो उससे उनको प्राउड महसूस हो रहा। तो बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात वही है, उससे बढ़कर क्या ही हो सकता है। बिल्कुल, जब लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है तो कुछ शब्द नहीं रहते, एकदम से हाँ, सोचने बस के लिए भी कुछ नहीं है, वो बस एक खुशी की जो फीलिंग खुशी होती की है। वो चेहरे से झलकने लग जाती है कि भाई हाँ अगले खुश हैं मेरे से। बाकी बोलने का तो उनके बिना बोले मेरे को सब महसूस हो रहा था कि वो वाइब्स तो आ ही जाती है। तो अच्छा लगा उनकी आंखों में वो देख के कि हाँ हमारा बेटा भी आज हम मतलब आज जैसे वो कहीं जाते हैं तो उनको सब मेरे नाम से पहचानते। तो वो भी बहुत उनको अच्छा लगता है कि हाँ इनका बेटा सरकारी ऑफिसर है। तो बहुत अच्छा लगता है। पीडब्ल्यू इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। जेडब्ल्यू नीट, कॉमर्स, एनडीए एंड अदर मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पीडब्ल्यू लाखों स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस है। एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए पीडब्ल्यू की तरफ से खुशखबरी है। पीडब्ल्यू के अलग पांडे सर और टॉप तक वाले राहुल सर दोनों एक साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं एसएससी के लिए न्यू कोर्सेज। इनके प्राइजेस की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं पीडब्ल्यू हमेशा स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर लेकर आता है। तो इनका फर्स्ट कोर्स है एसएससी जीडी मैथ्स बाय राहुल सर, ये मात्र 99 रुपीज में अवेलेबल है। इनका दूसरा कोर्स है फुल क्रैश कोर्स फॉर एसएससी जीडी एग्जाम, ये भी मात्र 299 रुपीज में अवेलेबल है। इन कोर्सेज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। इनका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप देख रहे हो, इस पर आप कॉल करके इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हो। और लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर क्लिक करके भी आप इनकी वेबसाइट पे और ऐप पर पहुंचकर और भी जानकारी ले सकते हो। थैंक यू। आपकी देखो तैयारी इतनी सरल नहीं रहती है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इसमें स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो आपकी जर्नी 2 साल की 3 साल की जो जर्नी रही पढ़ाई की, उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जैसे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और आपके बैकग्राउंड में कोई सरकारी ऑफिसर था नहीं पहले से, तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या स्ट्रगल क्या रहा है आपकी इस जर्नी में? सबसे बड़ी दिक्कत ये थी ना कि मेरे मतलब परिवार में बहुत कम लोग हैं जो इतने एजुकेटेड हैं या फिर जिनको पता है कि ऐसे ऐसे करके भी जॉब होती है। मेरे मतलब परिवार में मेरे बड़े भैया हैं जो खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं। उनका बहुत मतलब योगदान रहा मेरी तैयारी को लेके। सारा कुछ उन्होंने मेरे को गाइडेंस दिया कि क्या होता है। तो सबसे पहले जब एसएससी की तैयारी करने गए थे तब पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है डिपार्टमेंट में। पर हाँ कॉलेज के फाइनल ईयर में थे तो किसी से सुना कि एसएससी करके एक मतलब एग्ज़ाम होता है जिससे गवर्नमेंट जॉब अच्छी पोस्ट मिलती है। तो फिर उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया कि लोगों से मिला कि कैसे क्या हो सकता है। फिर यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखे कि कैसे मतलब क्या एग्ज़ाम है, क्या प्रोसेस है, कैसे एग्ज़ाम में कितने एग्ज़ाम होते हैं, कैसे तैयारी करनी होती है। तो उसके लिए फिर इंस्टीट्यूट वगैरह ढूंढे कि कहाँ मेरी मतलब मैं जहाँ हूँ वहाँ से इंस्टीट्यूट्स जो मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूट है वो बहुत दूर पड़ते हैं। तो आना जाना मेरे लिए बहुत ऐसे दूभर हो रहा था। तो मैंने आसपास में कोई जो मेरे को बेस्ट चीज़ मिल सकती थी उसके लिए देखा। तो मेरे को मेरे घर से 5-4 किलोमीटर दूर पे एक इंस्टीट्यूट मिला, मदर्स इंस्टीट्यूट करके है। मेन तो जब दिल्ली में भी बहुत बड़ी ब्रांच है, पर जयपुर में उसकी 5-6 ब्रांच है। मेन ब्रांच वहीं दूर है, पर जो मेरे घर के पास है जो जोटवाड़ा में, वो वहाँ मैंने फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। मेरा इंस्टीट्यूट में वहाँ गए, वहाँ मेरे को टीचर मिले, बहुत अच्छे टीचर थे। मतलब ऑफलाइन बैच के मेरे राहुल सिंह राठौड़ नाम से मैथ के टीचर थे, वो मिले। एक विपुल सर करके रीजनिंग के टीचर थे, वो मिले। तो उन्होंने मेरे को फिर गाइड करना स्टार्ट किया कि आपका ये एग्ज़ाम है, इसमें आपको इतनी तैयारी चाहिए होगी, इतने मार्क्स ऐसे लाना पड़ेगा, इतना डेडिकेशन डालना पड़ेगा। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ मेन। तो पहले फिर मैंने पहला बैच उन्हीं का था मेरा। मैथ्स वहाँ से तैयार करी, रीजनिंग मैंने वहाँ से तैयार करी, जीके मैंने करंट पढ़ना स्टार्ट किया। जीके वहाँ से जो अपनी स्टैटिक जीके होती है वो भी उनके बैच होते हैं, वहाँ से वो पढ़ाई करी। रीजनिंग स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे फ्लो बना, मॉक्स वगैरह देने स्टार्ट किए। तो धीरे धीरे चलता रहा, आगे बढ़ते रहे।
फिर बीच में कोविड आ गया, तो मतलब हमारा प्री एग्ज़ाम हो गया था। प्री एग्ज़ाम होने के बाद कोविड आ गया, तो एक तरह से सारा कुछ ठप हो गया, तो ऑफलाइन तो बंद हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, तो फिर अल्टरनेट ऑप्शन देखने पड़े। तो फिर यूट्यूब पे ऐसे कि हाँ टीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनके मैंने वीडियोस देखे। फिर वहाँ से वापस तैयारी फ़्लो में स्टार्ट करी, धीरे धीरे वो हुआ। कोविड के चक्कर में एग्ज़ाम भी डिले हो गया, डिले हुआ तो फिर उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपका एक टाइम फ्रेम बढ़ता जाता है तो आपका मोटिवेशन कम होने लग जाता है कि अभी तो बहुत दूर एग्ज़ाम, और तब तक कैसे होगा, क्या होगा। तो उस टाइम पीरियड में अपना डेडिकेशन बना के रखना वो सबसे बड़ी बात है, वहीं से ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ये महसूस किया कि मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कैसे पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ हो जाती है कि क्यों पढ़ना है। मतलब आपका मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो पूछते रहते हो कि किसी से क्या पढूँ, क्या पढूँ, क्या पढूँ। उससे बेटर है कि आप अपने अंदर से ये डिसाइड करो कि मेरे को पढ़ना क्यों है, मेरे को किस लिए जॉब चाहिए। जैसे मेरा था, मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेरे परिवार में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, तो उस चीज़ के लिए मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, तो मेरा एम फिक्स हो गया। मैंने एम फिक्स किया, तो फिर मेरे अंदर से अपने आप धीरे धीरे मैंने पूछना स्टार्ट किया लोगों से कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है। तो वो फिर धीरे धीरे अपने आप बनता रहता है। लोग बताते रहते हैं, आपको बताने वाले टीचर्स भी बहुत मिलेंगे। यूट्यूब पे आजकल तो बहुत कंटेंट मिल जाएगा आपको, तो वो मिल जाते हैं। फिर आप उस प्रोसेस में घुस जाते हो तो आपको पता चलने लग जाता है कि मेरे को कैसे तैयारी करनी है। स्टार्ट करना पड़ता है, धीरे धीरे सब आने लग जाता है, या फिर कोई बताने वाला मिल ही जाता है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। उस टाइम पे मेरे को ये मोटिवेशन था कि नहीं, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इसलिए मैंने तैयारी करी। तो वही मेन दिमाग में रख के वहाँ से तैयारी स्टार्ट करी। तो उसमें मेरे काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए कि बीच में सब बंद हो गया। अब मेरे पापा की भी कोई मतलब वैसे छोटी सी जॉब है, तो उसमें वो फाइनेंशियली भी दिक्कत आने लग गई। पर ये है कि उन्होंने मेरे को कभी ऐसे नहीं होने दिया कि आप मेरी वजह से कोई पीछे रह जाओ। उन्होंने जितना वो प्रोवाइड कर सकते थे उससे ज़्यादा मेरे को प्रोवाइड किया। उस हिसाब से मैंने भी मतलब मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसका आउटकम देना मेरे को ज़रूरी है। तो मैंने फिर यूट्यूब से करके घर पे बैठ के तैयारी स्टार्ट करी। वो फिर मॉक्स वगैरह दिए, एग्ज़ाम दिए, तो धीरे धीरे वो उनसे तैयारी हुई है। ओके। एक गांव का लड़का हिंदी मीडियम से उसकी पढ़ाई हुई शुरुआती, और आज उसका जो गोल था फाइनल कि उसको सरकारी नौकरी चाहिए, आज वो ऑफिसर बन गया, एक अच्छी पोस्ट पर, एक अच्छे लेवल का ऑफिसर है। तो अभी क्या सोचते हो कि जब पढ़ाई करते थे 10th 12th में कि यार सरकारी जॉब लेंगे, ऐसे ज़िंदगी बदल जाएगी, ऑफिसर बनेंगे, अभी आप फाइनली आपका गोल कंप्लीट हो गया है, अभी आप क्या सोचते हो अपनी ज़िंदगी के बारे में कि यार पहले पढ़ाई करते थे, दोस्तों के साथ ऐसे घूमते थे, वो सारी चीज़ें, लेकिन अब जिम्मेदारी आएंगी, ऑफिसर बन गए हो, और या फिर किस तरीके से समाज का, सोसाइटी का जो शुरुआत में रहता है कि पहले यार ऐसे आपकी बात नहीं सुनी जाती है, मानी जाती है, लोगों के थोड़े ताने भी होते हैं कि चलो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको विश्वास नहीं होता कि सरकारी नौकरी लग जाएगी, है ना, किसी की, वो तो एकदम से जब रिजल्ट आता है तभी पता चलता है। तो अभी लोगों के, फ्रेंड्स के कैसे रिएक्शन है और किस तरीके से आपको अभी आगे का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, मैंने जब शुरुआत करी थी तो मेरे को कई लोग मिले जिन्होंने बोला कि नहीं होता है, कि एसएससी में होता ही नहीं है किसी का, या फिर मतलब आपकी उतनी तैयारी नहीं है, या आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप गांव से आते हो, हिंदी मीडियम से पढ़े हो, इतने बढ़िया स्कूलिंग नहीं हुई है। पर मैं मेरी स्कूलिंग को बहुत अच्छा मानता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि गलत है। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, पर मेरे को टीचर्स बहुत अच्छे मिले। तो उस टाइम शुरुआत में वो डीमोटिवेट करने वाला फैक्टर बहुत था। पर जैसे जैसे अंदर से ये आया कि यार कोई तो लग ही रहा है, मतलब जैसे रिजल्ट आता है तो चाहे वो 5 जन ही जॉब लगे हो, पर उनका नाम तो कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो वो भी इंसान है। तो ऐसा लगता है कि यार जब ये कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब जब ये बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तब तो करना है। वो उसी को मोटिवेशन बना कि नहीं, हाँ करना है तो करना है। तो वहाँ से स्टार्ट करा। फिर जब मतलब उनको भी, अब एसएससी ऐसा एग्ज़ाम है ना जिसमें बहुत सारे लेवल्स है, जैसे टायर 1 होता है, टायर 2 होता है, फिर डिस्क्रिप्टिव होता है, टाइपिंग होती है, सारी चीज़ें होती है। तो जैसे जैसे एक एक रिजल्ट, एक एक स्टेप पार होता जाता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ एक स्टेप क्लोजर आ गए, एक स्टेप क्लोजर आ गए। तो उससे भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। पर मेन वो तानों से ही मोटिवेशन था कि हाँ नहीं हो सकता है तो करना है। तो वहाँ से स्टार्ट करा। पर दोस्तों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, घर वालों ने, मेरी फैमिली जो है उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, अगर आपको करना है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पापा ने भी बोला, बोले कोई ना, जैसा जो भी हो रहा है तुम्हारे हिसाब से जो कर सकते हो वो करो, बाकी तो आगे आपकी अगर तैयारी अच्छी होगी तो जॉब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने वहाँ से वो करा। फिर जैसे 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 हो गया, तो शुरुआत में जो लोग ऐसे बोलते थे कि नहीं होता है या नहीं होगा,
उनके फिर वो बोल बदलने लग गए कि हाँ हो सकता है वो अब वही इंसान है, मतलब वही लोग हैं जो अपने बच्चों को लेके आते हैं कि इन्होंने किया है तो आप भी कर सकते हो। तो वहाँ से लेके जो एंड तक का शिफ्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसा लगता है कि हाँ मेरी वजह से कोई और मोटिवेट हो सकता है तो मेरे को बहुत मतलब उससे बढ़िया मेरे लिए क्या हो सकता है। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो उन लोगों के वो बदले और फिर मेरे घर वालों मेरे को मेन मेरे फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी नज़रों में जो प्राउड दिखा उसी लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आज कहीं भी जाते हैं तो वो लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हाँ ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं, ये इतनी अच्छी जॉब में लगे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कहीं पे भी जाते हैं तो वो फीलिंग आपको जब आप जॉब ले लोगे तो उसके बाद ही आएगी। तो उस फीलिंग के लिए मैं कहता हूँ कि एक बार ट्राई करना ज़रूरी है। आप एक बार अपना 100% दे के देखो, होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आगे बहुत बहुत मज़ा आएगा ये कह सकता हूँ। अभी अपनी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में खासकर बात करें तो सरकारी नौकरी का वो रुतबा, वो जलवा भी बरकरार है और हर बाप चाहता है कि हमारी बेटी के लिए जो भी लड़का ढूंढे वो सरकारी जॉब का हो। तो आपके लिए अभी रिश्ते आने स्टार्ट हो गए कि नहीं? रिश्ते सर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि हर डेली मेरे घर वाले परेशान हो गए अब, क्योंकि सब एक तरह से जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हीं के थ्रू आते हैं। तो किस किस को मना करें, किस किस को हाँ बोलें, तो ऐसा लगता है कि ये नाराज़ हो जाएंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे। अब हर किसी से मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक जना सबके लिए वो अवेलेबिलिटी वो नहीं है। तो अब उसमें बहुत ऐसा लगता है कि अब किस किस को मना करें, वो बहुत हो रहा है। अब अभी घर पे जब घर से आया हूँ तो यही बात चलती छोड़ के आया हूँ कि मेरे को नहीं पता, आपको जो करना है वो कर लीजिए, पर मेरे को फोर्स मत करो कि ये करना है, जो आपको अच्छा लगे वैसे करिए। पर बहुत आता है ये दिक्कत जब वही इंसान पहले होता है जिसकी मतलब मैं ये कह रहा हूँ अपने मतलब जैसे अपना कल्चर है उसमें जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या जो तैयारी कर रहा है, हालांकि वो तैयारी कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर रहा होगा, वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा है, पर उस टाइम लोगों को क्या है वो आपका डेडिकेशन दिखता नहीं है या उसका आउटकम उन्हें कुछ पता नहीं है, तो वो ऐसा आपको अप्रिशिएट करते नहीं। पर जैसे ही आपका रिजल्ट आता है या आपका ऐसा हो जाता है कि हाँ अब जॉब लग गई, तो उसके बाद उनका अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर वो रिश्ते भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, लोग आपसे मिलने आएंगे, आपको पूछेंगे हर चीज़ के लिए कि हाँ ये है, आप हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, आप हमारे साथ आइए, या जो भी है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, अभी भी चल ही रहा है। जैसे मतलब पहली जॉब के बाद से स्टार्ट हो गया था ये सब, पर अब जैसे ये एग्जामिनर वाला आया, इतनी अच्छी रैंक आ गई, तो अब तो बहुत ज़्यादा हो गया तो उसी को हैंडल करने में लगे हुए हैं बस। अभी शॉर्ट में हम आपकी स्ट्रेटजी को भी जानेंगे। जैसे कि आप हिंदी मीडियम से तो इंग्लिश कैसे आपने तैयार करी? इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल था एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, और बाकी अभी तो पैटर्न भी चेंज हो गया है। हाँ, तो उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे, थोड़ा मैथ और आप रीजनिंग के बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे। बाकी दोस्तों इनकी कंप्लीट जो स्ट्रेटजी है वो आपको मैंने पहले भी बोला था इंट्रो में, हमारा दूसरा चैनल है एसएससी सीजीएल मोटिवेशन फैक्ट्री, वहाँ आपको मिलेगी। बाकी सारे जितने भी एसएससी सीजीएल टॉपर के इंटरव्यूज आप देखोगे आगे, उन सब की कंप्लीट स्ट्रेटजी उसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो नीरज भाई आप इंग्लिश के बारे में थोड़ा बताइए कि इंग्लिश को किस तरीके से आपने तैयार किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम या फिर गाँव के बैकग्राउंड से जो लड़के आते हैं उनको इंग्लिश का बहुत बड़ा डर उनके अंदर है, एक हुआ बना हुआ है कि यार इंग्लिश कैसे होगा, वो आपने कैसे दूर किया? मतलब मैं गांव के बैकग्राउंड से आता हूं, जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों में डर से मतलब हवा बहुत बना हुआ है इंग्लिश का कि इंग्लिश हार्ड है। हार्ड एज अ सब्जेक्ट कुछ नहीं है, जैसे हिंदी है वैसे इंग्लिश है, पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ऐसा लगता है ना कि इंग्लिश बहुत, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। सबसे पहला है कि आप बेसिक क्लियर करो अपने, जैसे बेसिक जो हैं जहाँ से आप शुरुआत में पढ़ते हो वो अगर आपके क्लियर हैं तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती। वही है कि आपका अगर रूट्स क्लियर हो जाएगी तो पेड़ अपने आप अच्छा हो ही जाता है। तो मैंने मेरे बेसिक मेरे मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे गांव में जो टीचर रहे हैं उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से बेसिक पढ़ाया भी, और ये है कि मैंने सबसे पहला फोकस वही किया कि जैसे जो इंग्लिश का बेसिक अपन टेंस मानते हैं या जो भी है टॉपिक है वो वहाँ से स्टार्ट करो। वहाँ आपका अगर वो बेसिक क्लियर होने लग जाएगा तो धीरे धीरे आगे वाली चीज़ें क्या है उन्हीं से रिलेटेड है सारा। एक अलग से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये टॉपिक अलग है या ये टॉपिक अलग है, इंग्लिश के टॉपिक क्या एक तरह से जुड़े हुए हैं सारे। तो बेसिक अच्छा होगा, फिर उसके बाद आपका मेन रहता है एक्सपोजर कितना है आपका। तो मैं जब नॉर्मली अपने कल्चर की यही बात है कि यहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोगों को ही बहुत ऐसे समझा जाता है कि ये कोई अलग ही चीज़ है, तो अपने परिवारों में भी लोग बहुत कम मिलेंगे जो आपको इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे। तो आपका क्या है उतना एक्सपोजर रहता नहीं है, आपने सुनी नहीं है, आपने बोली नहीं है, तो आपको ऐसा डर और बढ़ता जाता है वो डर। तो उसको कम करने के लिए आप इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट करिए, रीडिंग या फिर लिसनिंग जो भी है आपको अच्छा लगे तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप गाने सुनिए, आप मूवीज़ देखिए।
मैं मेरे लिए कहना चाहूँ, मतलब मेरे बेसिक पे बताऊँ तो मैंने स्टार्ट किया न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर में मैंने शुरुआत करी, पर मेरे हुआ नहीं। मेरे को बहुत मतलब बोरिंग सा लगने लग जाता था कि ये एक अपना इंटरेस्ट नहीं होता जिस टॉपिक पे आप उसको करोगे तो आपका वो आएगा नहीं, आपका उतना आउटकम दे नहीं पाओगे। तो फिर मैंने स्विच किया, मैंने मूवीज़ पे स्विच किया, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ पे स्विच किया, गाने सुने, वेब सीरीज़ वगैरह देखी। तो उससे क्या हुआ कि इनकॉन्शियस मतलब मेरे इनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें ऐसे धीरे धीरे सटल सेट होने लग गई कि हाँ ये एक ऐसा एक मतलब सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वो है इसका इस। और फिर क्या है, जैसे कोई चीज़ है जिस चीज़ का आपको मतलब भी, जैसे आप शुरुआत में इंग्लिश में कुछ देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर उसका फ्रेम ऑफ कुछ देखेंगे आप, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे बात चल रही है या मोटिव क्या है। मतलब ये वर्ड जो भी है या जो सेंटेंस है उसका मीनिंग नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या ये क्या कहना चाहता है, वो फील आप कर पाओगे कि हाँ ये ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। तो वहाँ से आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, मैं ये नहीं बोला मूवीज़ ही देखते रहो, आपको पढ़ाई करनी है तो आपको पढ़ाई करनी है, पर आप जैसे फ्री टाइम होता है, जैसे अपन ने पढ़ाई कर लिया, अब आप थक गए हो तो आप क्या करोगे, आप जाके गेम खेलोगे या सो जाओगे या कुछ खेलने जाओगे। खेलना भी अच्छी बात है, पर जैसे आप फ्री बैठे हो तो उस मूवीज़ ही देख रहे हो, मान लो आप हिंदी की कोई मूवी देख रहे हो तो उसको स्विच करके आप इंग्लिश में मूवी देखो, तो आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। तो उससे आपकी इनकॉन्शियसली तैयारी हो रही है, वो आपको लग रहा है कि आप वो वेस्ट कर रहे हो, पर वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ रही हो, धीरे धीरे आपको देती जाएगी। तो मैंने इंग्लिश वहाँ से स्टार्ट करा। फिर मेरी सीरीज़ वगैरह से मतलब वो मेरे को बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आने लग गया कि ऐसा कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने बुक्स वगैरह जो ग्रामर के रूल्स हैं, वो आप कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे मिरर ऑफ कॉमन एरर है या प्लिंथ टू पैरामाउंट है, जो भी बुक है, आप इंग्लिश की कोई भी ग्रामर की कोई भी बुक उठा लो, उससे एक बार आप रीडिंग कर लो कि भाई ये रूल्स वगैरह होते हैं। वो रूल्स आपको रूल्स तो याद नहीं रहेंगे, पर आप उनके एग्जाम्पल से याद कर सकते हो कि हाँ ये एग्जाम्पल है, इसका यहाँ एक्सेप्शन होता है। वो एक्सेप्शन, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो चीज़ें भी धीरे धीरे वो जब तक आपका एक्सपोजर नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, पर वो जैसे जैसे आप कहीं सुनोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। वहाँ से आप फिर अपने वोकैब पे फोकस कर सकते हो। वोकैब लोगों ने ऐसे सोच रखा है कि ऐसी वोकैब आती है एसएससी के एग्ज़ाम में कि बहुत हार्ड वर्ड आएंगे, मतलब वर्ड्स बहुत हार्ड आएंगे, आप तैयारी करोगे आप रट के जाते हो ऐसे ऐसे वर्ड्स जो कभी आपने सुने भी नहीं है हालांकि। पर मैं ये कहता हूँ कि एग्ज़ाम में इतना हार्ड वोकैब नहीं आता है, मतलब अगर आपका एक्सपोजर अच्छा है ना तो कहीं ना कहीं आपने वो वर्ड सुना होगा, ऐसा है। अगर आप कहीं सुने हुए होंगे तो आप आइडिया भी लगा सकते हैं उस चीज़ का। तो वहाँ से आप तैयारी करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। आप इतनी हार्ड चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो ईजी चीज़ें ना उनको कवर करना, उनको एक तरह से सॉलिड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर आप सॉलिड कर लेंगे तो आपका 90% काम क्लियर हो जाएगा। वोकैब और ग्रामर क्लियर है तो उसके बाद रीडिंग ही है, जो रीडिंग अगर आपने एक्सपोजर अच्छा दिया है तो आपके अपने आप हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी का स्ट्रेटजी हम उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लास्ट में जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी सपना है कि यार सरकारी जॉब लेना है, ऑफिसर बनना है, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, जैसा कि आज आप अपने गोल अचीव किया, आपके साथ जो हो रहा है कि आपको सम्मान मिल रहा है, हर जगह आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, तो उनके लिए, जो नए एस्पिरेंट्स के लिए, उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे? मैं यही करूँगा, कहना चाहूँगा कि तैयारी बहुत ज़रूरी है, पर अगर आप मोटिवेटेड रह के तैयारी करोगे तो आप जितना एफर्ट डाल रहे हो ना उसका पूरा आउटकम आएगा। तो आप अपना मोटिवेशन क्लियर रखो कि मेरे को तैयारी क्यों करनी है। आपने कोई आपके परिवार में कोई बंदा देखा होगा गवर्नमेंट जॉब का, उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ इनसे मिलने लोग आते हैं, या उनसे जो भी उनका वर्क या लाइफ बैलेंस जो भी है आप उनसे मिलते हो तो उनका वो ऑरा बनता है। उस ऑरा को देख के आपको मोटिवेशन आना चाहिए कि हाँ मेरे को भी ये करना है। जब तक आपके अंदर से ऐसा कुछ नहीं आएगा तब तक मेरे को मतलब वो है कि आप उतना अपना 100% दे नहीं पाओगे, और कोई भी काम करना है तो 100% नहीं दोगे तो आजकल सक्सेस होने के चांसेस कम ही रहते हैं। जैसा एसएससी का एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो अगर आपका मोटिवेशन क्लियर है, आपकी तैयारी में आपको पूरा बिलीव है कि मैं कर लूँगा, तो आप वो करिए, आप अपने ऊपर बिलीव करिए, वो हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच नीरज भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर। आई होप दोस्तों आपको भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिस तरीके से नीरज भाई ने अपनी पूरी जर्नी को आपके सामने रखा और बताया कि एक सरकारी जॉब मिलने के बाद किस तरीके से फील होता है, वो भी आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी ऐसा दिन आए, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मोटिवेशन से भरपूर इंटरव्यूज़ एसएससी टॉपर के, यूपीएससी टॉपर के देखने को मिलते रहेंगे। बाकी अगर आप स्पेसिफिक सिर्फ सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप सीजीएल का हमारा दूसरा चैनल सीजीएल मोटिवेशन फैक्ट्री, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर आपको सीजीएल की कंप्लीट स्ट्रेटजी, जितने भी टॉपर्स आने वाले उनकी कंप्लीट स्ट्रेटजी उस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।